यहाँ बासुकीनाथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से पैर हाथ धो के उसके बाद फिर फूल माला और जल अबीर उबीर जो भी वहाँ पे दिया वो सब लेके अंदर चल चुके हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। लग तो नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा मतलब कि कर पाएंगे, लेकिन भगवान जी की कृपा से वहाँ भी पूजा हो गया अच्छे से और यहाँ भी पहुँच चुके हैं। ये देखते हैं यहाँ पूजा कैसे हो रहा है। पूजा हो चुका है, हो रहा है मंदिर प्रांगण। मंदिर के जो इधर दिख रहा है गंगा जी का मंदिर है, उधर से उधर धागा बढ़ा हुआ है, वो पार्वती माता का मंदिर है, धागा बढ़ के बंधा हुआ है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ दोपहर का टाइम हो गया, लगभग 1 बज रहा है और अभी बैजनाथ धाम का जो पूजा वूजा था वो पूजा हो चुका है। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं बासुकीनाथ के लिए। तो बहुत लोग कहते हैं कि मतलब बैजनाथ धाम जाओ और बासुकीनाथ नहीं जाओ तो वो पूरा नहीं होता है। मतलब पूरा करना जब हो तो बैजनाथ धाम जाके बासुकीनाथ जाते हैं, तभी वो पूजा को पूर्ण माना जाता है। लेकिन इससे पहले मैं कई बार गई थी, लेकिन मैं बासुकीनाथ नहीं गई थी और शादी के बाद तो मैं फर्स्ट टाइम जा ही रही हूँ। कितना अड़चन के बाद मतलब बाबा का वो कहते हैं ना कि बाबा का पुकार अगर रहता है कि बुलावा रहता है तो किसी न किसी तरह से आप वहाँ पहुँच ही जाओगे, बाबा का दर्शन हो ही जाएगा। तो वही वाली बात थी। बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा इधर चल रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से हो गया दर्शन। तो फिर यहाँ भी मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था उस दिन, मतलब कि बोल रहे थे वहाँ पंडा लोग 3-4 लाख मतलब भक्त दर्शन किए हैं बैजनाथ धाम में। उतना भीड़ के बावजूद दर्शन अच्छे से हो गया, पूजा पाठ हो चुका। अब यहाँ से निकल चुके हैं। अब रास्ते में बासुकीनाथ यहाँ से मतलब बैजनाथ धाम से ना बासुकीनाथ 45-46 किलोमीटर है। और हम लोग यहाँ से ऑटो ले लिए, ऑटो से हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग मतलब कार वार कुछ भी बुक इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरी मम्मी को मतलब कि वोमिटिंग होता है, मतलब लगता है। तो वो कभी भी वो तो ऑटो में उसको लगता है, लेकिन भगवान की कृपा था इस बार ऑटो में उसको नहीं हुआ। तो वो मतलब कि रोड रूट में वो ट्रैवल करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि उसको बहुत रोड रूट में अगर जाना है तो उसको बाइक से जाएगी। तो बाइक से तो यहाँ तो हम लोग रहते नहीं है कि यहाँ बाइक रहेगा जो बाइक से चली जाएगी। हम लोग के घर पे कभी भी जाना होना होता है तो बाइक से ही मम्मी जाती है। और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, जिस वजह से मैं इसको भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये इस ट्रिप का मतलब बैजनाथ धाम बासुकीनाथ एक ट्रिप का 3-4 पार्ट करके मैं ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोग के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन फिर भी ये 13-14 मिनट का ब्लॉग तो है ही। तो ये रास्ते का इधर से पहाड़ी जो था ना, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे भी नेचुरल को ब्यूटी जो होता है उसको मनमोहक होता है एकदम से। तो ये मैं रिकॉर्ड कर ली, और ये रिकॉर्ड करने से ये भी होता है कि अपना मतलब कि ब्लॉग में रहेगा। तो जब भी कभी मन होगा, क्योंकि फ़ोन में ना ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वीडियो रहने से स्टोरेज फुल होने की वजह से फिर वो डिलीट करना पड़ जाता है। लेकिन अगर वीडियो अपलोड हो जाएगा ब्लॉग के थ्रू तो फिर ये मैं जब भी चाहूँगी तब देख सकती हूँ या तरोताज़ा कर सकती हूँ। क्योंकि मतलब तुरंत तो आना यहाँ होता नहीं है, और इतने दिनों से सोचते तब जाके बाबा का बुलावा आया, तो फिर आ पाए। इतना अड़चन के बावजूद आ पाए। और अब कब बुलावा होगा बाबा का, वो तो बाबा ही जानते होंगे, तब फिर आना होगा। उतना दिन तक इस कदम करके आपको ताज़ा करते रहेंगे। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये व्यू कैसा लग रहा है। तो ये व्यू को आप लोग एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले थोड़ा देर के लिए मैं अपना बबुआ बंद करके देखिए यहाँ से बासुकीनाथ 1 किलोमीटर दिखा दिया। यहाँ मतलब हम लोग लगभग 10-15 किलोमीटर देवघर से आगे आ चुके हैं। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। अब यहाँ बासुकीनाथ एकदम नज़दीक आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बासुकीनाथ नगर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पहुँच चुके हैं, बहुत नज़दीक होगा। अब यहाँ से नगर पंचायत बासुकीनाथ धाम की पावन भूमि पर आपका स्वागत है, ये लिखा हुआ है। मैं अपने शब्दों में उसको बोल गई। तो यहाँ से अब बहुत नज़दीक ही है। और यहाँ से एक नंदी चौक करके है, जो कि कैमरे में बहुत तेज़ी में भाग जाएगा, वो उतना जल्दी नहीं आ पाएगा। और मुझे ध्यान नहीं था, यही रहा नंदी चौक। यहाँ से मुड़ते हैं, उसके यहाँ पे आई लव बासुकीनाथ धाम लिखा हुआ। यहाँ से अंदर जाते हैं तो वो वहाँ उस समय मेरा कैमरा जूम किया हुआ था, इस वजह से वो
अच्छे से कैमरे में नहीं आया। बाद में मुझे पता चला कि जूम किया हुआ है, तो फिर उसको मैं कम की, तब फिर आगे का वीडियो सब ठीक है। वो वहाँ पे मंदिर था, वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे पूरा मतलब चारों तरफ खाली दुकान, चूड़ी लहठी, सिंदूर बिंदी, प्रसाद, ये सब का दुकान था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ नहीं लिए हैं, पहले पैर वैर धोएंगे। उसके बाद यहाँ अचार, वो अचार दिख गया, वो मैं दिखा दी। बहुत सारा अचार, अलग अलग तरह का अचार सब वहाँ बेच रहे थे, तो मैं रिकॉर्ड कर ली। अब यहाँ से हम लोग पैर हाथ धो के सब कुछ लेके वहाँ से ये पान फूल जो भी होता है, तो फूल माला सब था, और गंगा जल था, और एक सिंदूर था उसमें, वो क्या कहते हैं, अबीर और समी पत्र, ये सब कुछ था। तो वो सब लेके अब चल दिए हम मंदिर में आगे चल के अभी पूजा करें। तो हम लोग यहाँ पे सोच के आए थे कि यहाँ बासुकीनाथ में भीड़ नहीं होगा, क्योंकि मम्मी से पहले मम्मी बोली कि यहाँ जब भी मम्मी आई थी तो यहाँ भीड़ नहीं था, सीधे आई और पूजा आराम से हो गया था। लेकिन इस बार यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मतलब हम लोग को भीड़ में ही दर्शन करना लिखा हुआ था इस वजह से। और यहाँ पे आए तो यहाँ भी एक पंडा जी मिल गए, तो वो हम लोग को लेके गए। उसके बाद फिर वो पूजा करवाए। तो ये इधर से जो लाइन लगी हुई है, इधर से तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था, तो वो उस तरफ से पीछे से एग्जिट तरफ से हम लोगों को लेके गए। उधर से जाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अब उतना भीड़ था, हम लोग को जल्दी था, तो इस वजह से उधर से और जिधर से पंडा जी ले गए, तो हम लोग भगवान जी को प्रणाम करके उसके बाद फिर उधर से ही हम लोग चले गए। उधर से गए और इतना ज़्यादा प्यास लगा हुआ था, इतना तेज़ धूप था कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। और सुबह से मैं पानी वानी कुछ भी नहीं पी थी, वहाँ पूजा की। उसके बाद फिर सोची वहाँ भी पूजा हो जाएगा, उसके बाद ही मैं पानी वानी सब कुछ पीऊँगी। तो पूजा करके हम लोग निकल चुके हैं, उसके बाद का ये वीडियो है, क्योंकि पूजा करते वक्त तो कुछ रिकॉर्ड होने से रहा। और इधर यहाँ पे बहुत लोग हवन कर रहे थे, बहुत लोग अलग से महादेव पूजा करवा रहे थे, कुछ का मुंडन हो रहा था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ये सब हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो तो ये नहीं बना पाई हूँ। यहाँ पर देव पानी पी रहे हैं, वो निकले हैं, उसका इतना ज़ोर से प्यास लगा हो तो कुछ कहने का नहीं। और वहाँ देवघर में उतना, मतलब बैजनाथ धाम में उतना ज़्यादा भीड़ था, फिर भी मैं पूजा वूजा करके सीधे निकल गई। लेकिन यहाँ पे तो पूजा वूजा की तो पूरा शरीर मेरा, मतलब पूरा कपड़ा ही भीग गया। और कपड़ा लेके हम लोग आए भी नहीं थे कि दूसरा कपड़ा चेंज करते, तो उसी कपड़ा में। लेकिन भगवान की कृपा से धूप इतना तेज़ था कि कपड़ा सूख भी गया। और यहाँ पे आप लोग देखे होंगे षोडशी माता करके लिखा हुआ था, जो कि माँ षोडशी। तो वो नाम ना, मैं मतलब भगवान देवी देवता लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सबका नाम बहुत कोई कुछ का नाम मैं जानती थी, लेकिन ये षोडशी माँ का नाम ना आज पहली बार मैं देखी हूँ। और पहली बार मुझे मतलब पता चला कि ये माता भी हैं। तो जितना मुझसे जो मैं रिकॉर्ड की हूँ वो आप लोग को दिखा रही। इस साइड का था ना, इधर से मैं रिकॉर्ड की हूँ। और ये पार्वती माँ का मंदिर और भोलेनाथ का मंदिर, दोनों जो एक दूसरे से ज्वाइंट वाला धागा से ज्वाइंट दिखा, वही है। तो जो ऊंचा ज़्यादा था वो शिव जी का मंदिर था भोलेनाथ का, और जो थोड़ा नीचे था वो पार्वती माँ का मंदिर था। तो इस साइड से मैं रिकॉर्ड की हूँ, लेकिन फ्रंट साइड से निकलते वक्त ना मैं उतना, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था तो मैं रिकॉर्ड नहीं की। तो बाहर से ही वो सब दिखाते हुए मैं निकल जाऊँगी, तो वो आप लोग देख सकते हैं। अब भगवान अगर बुलाएंगे कभी, तो फिर उस टाइम में अगर टाइम रहेगा, टाइम से जाए, मतलब टाइम एक्स्ट्रा रहेगा, तब जाएंगे, तब फिर वहाँ अच्छे से रिकॉर्ड करके लाएंगे। लेकिन इस बार उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो आप लोग साथ शेयर करें। यहाँ ये भोलेनाथ जी जो है, यहाँ पे बहुत लोग का अंदर में जाने पर ना उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता, तो वो बाहर आके तब फिर पूजा करते। यही रहा पार्वती माँ का मंदिर, और उधर जो दिखे वो भोलेनाथ का मंदिर था। और यहाँ भोलेनाथ जी का ये मतलब कि मूर्ति टाइप से वो अंदर में लगता है, जैसे फ्रेमिंग करके नहीं रखता है, यहाँ पे भी ये पार्वती माँ ही होंगी। और इधर ये सब जो भी जितना हुआ, ये एक साइड से ही मैं रिकॉर्ड की हूँ। फिर दूसरी साइड से, जिस साइड से हम लोग निकलते हैं, इधर से ये पूरा, उस टाइम मम्मी बोली, पहले जब मम्मी लोग आए थे तो उस टाइम में वो सब नहीं बना हुआ था। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे, देख सकते हैं झाड़ू। तो पता नहीं यहाँ झाड़ू का क्या ये था, बहुत लोग कोई झाड़ू, चाहे कोई 2-3 वही झाड़ू का लकड़ी उकड़ी ले लेके पूरा ये से लगा रहे थे पूरा। मुझे पता नहीं, हो सकता है यहाँ कोई मानता होगा, उस वजह से लगा रहे होंगे। और मंदिर में बोलते हैं ना सफाई करने के लिए, तो यहाँ पे भीड़ है, तो अंदर में गर्भगृह में तो जा नहीं सकता है कोई, तो वही बाहर ही कर रहा था। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे थे, यहाँ से निकल रहे हैं, इस लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड ना शायद छोटा मतलब मूर्ति डाल के माता रानी का था। तब यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं की, इस वजह से वो नहीं दिखा पाए। यहाँ आप देख सकते हैं भीड़ से मैं बच के की हूँ, तब ये भीड़ आप लोगों को दिख रहा है। अगर भीड़ पूरा मैं दिखाती तब तो फिर बात ही में। यहाँ सिंह द्वार करके लिखा हुआ था। यहाँ पे बोलते हैं कहीं कोई भी तीर्थ स्थान पे जाओ तो वहाँ से सिंदूर बिंदी और थोड़ा सा प्रसाद तो लेना ही चाहिए। तो मैं एक सिंदूर का पूरा डब्बा ले ली थी, एक बिंदी ली थी, और प्रसाद में यहाँ से मैं, यहाँ का पेड़ा मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था कि अच्छा है कि कैसा है नहीं है। तो इस वजह से मैं ना यहाँ बस एक इलायची दाना का पैकेट, जिसको कि बहुत लोग नकुल दाना, मेरी नानी नकुल दाना बोलती थी, इलायची दाना, मरीच दाना, मकैया दाना, बहुत कुछ बोलते हैं सब, मतलब अपने इधर का अपना भाषा होता है, तो सबका सब अलग अलग होता है। यहाँ भी चूड़ा, इलायची दाना, यही पोहा, जिसको हम लोग चूड़ा बोलते हैं,
चूड़ा, इलायची दाना और वो पेड़ा, यही यहाँ का भी वही प्रसाद लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी वही देखी। मैं फर्स्ट टाइम आई थी, इससे पहले मैं नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर आई हूँ तो यही मुझे दिखा। और यहाँ पे आके फिर भाई बोल रहा था कि आप चलो फिर वहाँ जाके वहाँ पे खाएंगे। अब मुझे इतना तेज़ प्यास लगा हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। मम्मी बोली खाली पानी नहीं पिएगी ना तो तबीयत खराब हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग यहीं पे सामने में, मतलब फ्रंट से ही निकलते हैं ना, वहीं पे होटल था, तो उसी होटल में हम लोग चले गए उसी में खाने के लिए। तो वहाँ सीधे थाली सिस्टम था, तो होटल में गई हूँ। जब तक खाना ला रहे हैं तब तक मैं ऊपर से ही ये सब हल्का हल्का रिकॉर्ड की हूँ, वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहीं पे हम लोग को खाना था। खाना में मतलब सीधे थाली, हम लोग को पता नहीं था कि क्या है नहीं है, क्योंकि पहली बार तो गए ही थे वहाँ पे। तो वहाँ सीधे थाली सिस्टम ही था, थाली लेके आए। वही थाली में था चावल, दाल और साग था, करेला का भुजिया था, और ये सब आगे मैं आप लोग थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। हल्का सा रिकॉर्ड की हूँ खाना का, उतना ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ। ये रहा चावल, दाल, पापड़, भुजिया, करेला का भुजिया, साग है और खीरा है, और ये आलू का भुजिया है, अचार है, और आलू और क्या था, चना काला चना जो था उसका सब्जी था। तो यहीं पे हम लोग खा लिए हैं। और उसके बाद फिर खाना, लेकिन मतलब देखने में जो भी हो, खाना खाने में अच्छा था और हल्का था, जैसे एकदम घर का खाना होता है ना, एकदम हल्का सा, उस तरह से खाना था। तो खाना खा के अब पानी वानी पी के फिर वहाँ से निकले। यहाँ नंदी चौक दिखा होगा, यहाँ से अब हम लोग निकल गए हैं। ये पूरा मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग काउंट करके बताना कि ये पेड़ा का दुकान कितना है। ये सुखारी मंडल पेड़ा भंडार करके है ना, वो तो मतलब लगता है जैसे कि फ्रेंचाइजी होता है ना, वही वो दुकान का, मतलब पेड़ा का दुकान का वो फ्रेंचाइजी है। देवघर से निकले थे और बासुकीनाथ तक इतना ज़्यादा, उसी मतलब पेड़ा का तो पूरा ही दुकान था, और उसका ये जो है सुखारी मंडल, और ये पेड़ा भंडार तो बहुत ज़्यादा ही दुकान दिखा था मुझे। तो ये मैं जानबूझ के यहाँ पे फास्ट नहीं की हूँ, जो ये आप लोग को देखोगे तो पता चलेगा। मतलब ये लगता है जो ये पेड़ा मार्केट बोल सकते हैं इसको, इस तरह से है। यहाँ एक मंदिर है, ये भी कौन सा मंदिर है पता नहीं, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है मंदिर, लेकिन अच्छा दिख रहा है। बनने के बाद हो सकता है और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। मंदिर तो कोई भी वो अच्छा ही दिखता है, लेकिन बनने के बाद ये जैसा दिख रहा है वो और भी पेंट वेंट सब कुछ हो जाएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। और यहाँ छोटा बड़ा करके बहुत ज़्यादा ही पेड़ा का दुकान था। मैं तो काउंट करते करते जब आगे बढ़ी तो फिर भूल ही गई कि फिर कितना काउंट किए हुई थी, तो फिर छोड़ ही दी काउंट करना। और उसके बाद फिर रास्ते में हम लोग रुके, तो वो ऑटो वाले भैया थे ना, वो बोले ना कि एक जगह का वहाँ दुर्गा करके कुछ नाम था, वो यहाँ का पेड़ा ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो पति बोले चलो यहाँ से एक बार लेके देखते हैं। तो पापा भी लिए, पतिदेव भी लिए। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके लिए कि कहीं अच्छा होगा कि ख़राब होगा पता नहीं। तो वहाँ हम लोग रुके थे, लेकिन वहाँ कुछ सूट नहीं किए थे। और वहाँ से पेड़ा लेके उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए। लेकिन पेड़ा था अच्छा, वहाँ का पेड़ा और भी जैसे कि दूध को बहुत ज़्यादा जला के बनाते हैं ना, उस तरह का पेड़ा था। तो वहाँ का पेड़ा टेस्टी था। और ये देख सकते हैं सूर्यास्त होने को है, तब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। सुबह के हम लोग 8 बजे देवघर में बैजनाथ धाम में लाइन में लगे थे, और उसके बाद से शाम का हो गया है टाइम। और यहाँ आते आते यहाँ ऑटो वाले भैया आके शिवगंगा के पास रोक दिए। तो शिवगंगा नदी, शिवगंगा के बारे में बोलते हैं ना कि जो ये जो है ना, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं जो सुनी वो बता रही हूँ। जो रावण जो था ना, वो बैजनाथ जी को लेके आ रहा था, तो उसको लघु शंका लगा, तो वो वहाँ रख के वो चला गया। वो इतना उसका मतलब कि हो गया, वो करते ही रह गया, इसलिए बैजनाथ धाम, वहीं बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के नाम से फेमस हो गया। और ये शिवगंगा, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे। जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें। और जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखे वो मेरे पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं यहाँ पे यही बात बोल रही हूँ कि मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन उसको म्यूट करना पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो व्लॉग साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।